हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आगामी परीक्षाओं के लिए यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ज़्यादा देरी न करते हुए फटाफट हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। इस सीरीज में 20 क्वेश्चन ऐड है, तो हम रिवीजन कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, और ऑप्शन है चरक, चाणक्य, आर्यभट्ट और बराहमिहिर है। कौन सा है? बराहमिहिर। तो इसमें सही ऑप्शन है आर्यभट्ट। क्या है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एक खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। उन्होंने बीजगणित तथा शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, और भारत में जो प्रथम उपग्रह था वो आर्यभट्ट के ही नाम पर रखा गया था, और आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है। तो कौन सा स्थल है वह? जो पाकिस्तान में है वो है हड़प्पा, और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन थे? अकबर के प्रसिद्ध राजस्व मंत्री थे टोडरमल। कौन थे? टोडरमल। और इनके नौरत्न में भी टोडरमल शामिल थे। इनके नौरत्न थे अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल तथा राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम, खाने खाना, फ़कीर अजीउद्दीन, मुल्ला दो प्यादा। कौन कौन थे? इनके नौरत्न थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी में 1857 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? तो किसने धोखा दिया था इनको? मीर जाफ़र ने धोखा दिया था। इनका धोखा इतना जगत प्रसिद्ध हो गया था कि कई पीढ़ियों तक लोगों ने अपने बच्चों का नाम मीर जाफ़र रखने से कतराते थे, और इनके इस धोखाधड़ी का कीमत सिराजुद्दौला को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गांधी जी ने किस कारण से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? किस कारण से ले लिया था उन्होंने ले लिया था चौरी चौरा कांड से वापस ले लिया था। चौरी चौरा कांड में कुछ लोग जो थे वो असहयोग आंदोलन के तहत कुछ प्रत्याशी उस समय मीट जो था उसके बढ़ते दामों का विरोध कर रहे थे, जिसके दौरान विरोध प्रदर्शन के कुछ नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था। और अरेस्ट कर लिया था उसके बाद अपने नेताओं की रिहाई के लिए पुलिस चौकी के सामने प्रदर्शन करने चले गए, जिसके दौरान पुलिसकर्मियों ने उन प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया, और भीड़ भड़क जाने से पुलिसकर्मियों ने आत्मरक्षा के लिए पुलिस चौकी में शरण ले ली। तो गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया। इसमें जितने भी पुलिसकर्मी थे वो सारे के सारे मारे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? नौजवान भारत सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह ने की थी, और 2 वर्ष बाद भगत सिंह और उनके साथियों ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन नामक नए क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की थी? तो किस देश में की थी? वो था सिंगापुर में की थी। कहाँ पे की थी? सिंगापुर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, और इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में हुआ था। और बचपन में इनके घर का जो नाम था वो था बीरेश्वर। क्या नाम था? बीरेश्वर। और इनके पिता जो थे विश्वनाथ दत्त,
कलकत्ता हाई कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या नाम था इनका? नरेंद्रनाथ दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? भारतीय मरुस्थल को कहा जाता है थार। क्या कहा जाता है? थार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संपादक कौन थे? तो कौन थे? केसरी के संपादक कौन थे? ऑप्शन डी। कौन थे भाई? लोकमान्य तिलक। कौन थे? लोकमान्य तिलक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है विश्व का? तो वो है सुंदरवन। कौन सा है? सुंदरवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मध्य प्रदेश में पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह किसके लिए प्रसिद्ध है? फटाफट बताइएगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना जो है हीरे के लिए प्रसिद्ध है। आपको याद होगा एक गाना भी है, इस पे एक सॉन्ग भी है कि पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। क्या है? पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए। तो किस लिए प्रसिद्ध है? हीरे की खानों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नीति आयोग का प्रदेन अध्यक्ष कौन होता है? नीति आयोग का प्रदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं कौन? हमारे होते हैं, ये होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और इसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था और इसके प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगढ़िया। और अभी करंट में कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समय के संदर्भ में GMT का मतलब क्या होता है? GMT का मतलब क्या होता है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है, ग्रीनविच मीन टाइम। ग्रीनविच मीन टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? भारत में 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो वर्ष आपको बताना है। वो वर्ष था 1969। क्या था? 1969। देश में प्रमुख 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 ईस्वी को किया गया था। ये सभी वाणिज्य बैंक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। MS स्वामीनाथन, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और सुंदरलाल बहुगुणा। तो कौन सा है इसमें सही? इसमें ऑप्शन ए सही है, MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है? कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से एक पंचायती राज संस्थान नहीं है। वो कौन सा नहीं है पंचायती राज संस्थान? इसमें ऑप्शन है ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ग्राम सहकारी समिति और न्याय पंचायत। तो इसमें ऑप्शन सी ग्राम सहकारी समिति, ये पंचायती राज संस्थान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है? भारतीय संसद के ऊपरी सदन का क्या नाम है? फटाफट जवाब दीजिएगा। प्रबंधकारिणी समिति, राज्यसभा, उच्च सदन, विधानसभा। क्या है? राज्यसभा। दोस्तों आज की श्रृंखला में 20 क्वेश्चन ही थे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अभी जितने भी आगामी परीक्षाएं हैं इसमें ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उसके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।